मजदूरी पर आधारित प्रश्न। ठीक भैया, हम लोग आज पढ़ेंगे मजदूरी पर आधारित प्रश्न। पढ़ समझिएगा। देखिए कह रहे हैं मजदूरी मिलेगी कैसे, बात समझिए। मजदूरी किस हिसाब से मिलती है? कार्य क्षमता के हिसाब से मिलती है। भैया जो क्या करेगा, जिसकी क्षमता ज्यादा होगी, जो कार्य ज्यादा करेगा उसको ज्यादा मजदूरी मिलेगी, और जिसकी क्षमता कम होगी, जो कम कार्य करेगा उसको कम मजदूरी मिलेगी। जो कार्य करने में जितना कुशल होगा उसको मजदूरी उतना ज्यादा दी जाएगी। मजदूरी का जो अनुपात होता है, जो ज्यादा कार्य करेगा उसको ज्यादा मजदूरी, जो कम कार्य करेगा उसको कम मजदूरी दिया जाता है। आपके क्वेश्चन में क्या है, रसिका एक कार्य को 5 दिन में करती है। रसिका नाम की एक लड़की है, रसिका जो है किसी काम को करे 5 दिन में करती है। रसिका कार्य को 5 दिन में करती है। फिर कह रहे हैं रश्मि है, रश्मि कार्य को 7 दिन में करती है। रसिका कार्य को 5 दिन में और रश्मि कार्य को कितने दिन में? 7 दिन में करती है। कह रहे हैं दोनों मिलकर अगर काम करते हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं तो 240 रुपए की मजदूरी पाते हैं। जी सर, ये मजदूरी है 240 रुपए। जब दोनों लोग मिलकर कार्य करते हैं तो 240 रुपए की मजदूरी पाते हैं। प्रश्न में कह रहे रसिका का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ये जो 240 रुपए है इसमें से रसिका की कितनी मजदूरी बनी? तो आप क्या करेंगे, इनका रेशियो निकालेंगे, क्षमता का अनुपात निकालेंगे। तो इनका जो अनुपात होगा कितना होगा? 7:5। 7:5। ये है समय, समय दिया। रसिका जो है 5 दिन काम करती है, रश्मि जो है 7 दिन काम करती है। तो जो क्षमता होता है समय का विपरीत होता है। किसका विपरीत? समय का विपरीत। तो समय का विपरीत करेंगे तो 7:5, मतलब रसिका की क्षमता 7 यूनिट है और रश्मि की क्षमता 5 यूनिट। टोटल काम आपका बनेगा 7 + 5। टोटल काम, कुल कार्य बनेगा, कुल कार्य बराबर 7 + 5 बराबर 12 यूनिट टोटल काम बनेगा। टोटल क्षमता है 12 यूनिट। कर रहे हैं किसका प्रश्न? मजदूरी पूछा गया, रसिका की मजदूरी पूछी गई। तो रसिका की क्षमता है कितनी? 7 क्षमता है। 7 हिस्सा मिलेगा, कितना हिस्सा में से? 12 हिस्सा में। रसिका को 7 हिस्सा मिलेगा, 12 हिस्सा, टोटल 12 हिस्सा काम था, 7 हिस्सा रसिका ने किया, मतलब रसिका को 7 हिस्से की मजदूरी मिलेगी। तो आपको बनेगा 7/12 गुणे टोटल कितना अमाउंट है? 240। 12 दूनी 24, 12 दूना 24, 20 हो जाएगा, 20 सत्ते 140। रसिका की मजदूरी 140 रुपए। ठीक है। अगर रश्मि का यहीं पे पूछ दिया जाएगा तो रश्मि का हिस्सा आप कहेंगे कितना होगा? 20। हाँ, 240 में से 140 हटा देंगे तो आप कहेंगे रश्मि का हिस्सा 100 रुपए। ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है, और सी उसी कार्य को 25 दिन में करता है। करें हैं तीनों मिलकर एक साथ कार्य करते हैं और 4700 रुपया कमाते हैं। कहो 4700 रुपए में सी का हिस्सा क्या है ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे, ए बी और सी 3 लोग इस बार कार्य कर रहे हैं। ए है, बी है, सी, तीनों लोग काम करते हैं। कह रहे हैं ए कार्य को 15 दिन में, बी कार्य को 20 दिन में और सी कार्य को 25 दिन में करता है। इनका हम एलसीएम निकालेंगे, लासा निकालेंगे, तो लासा हो जाएगा 300, मतलब टोटल काम बन जाएगा 300 यूनिट। टोटल काम हो जाएगा 300 यूनिट। इस 300 यूनिट में हम निकालेंगे एक की क्षमता। एक की क्षमता अगर आप निकालेंगे तो 20, अगर 15 दिन में काम करता है तो एक की क्षमता कितनी बनेगी? 20 यूनिट। तो बनेगा एक की क्षमता 20 यूनिट। बी की क्षमता निकालेंगे
क्षमता बनेगी 15 यूनिट। सी की क्षमता निकालेंगे तो सी की क्षमता बनेगी 12 यूनिट। अच्छा। बात समझेंगे? करें 300 यूनिट टोटल काम, कुल काम 300 काम है। इस 300 काम में से इस 300 काम को ये 15 दिन में भैया पूरा करता है। 300 काम को 20 दिन में पूरा करता है और उसी काम को 300 काम को 25 दिन में पूरा करता है। मतलब ए बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे वही होता है क्षमता। तो आप एक दिन का काम निकालने के लिए 300 में 15 से भाग करेंगे तो आपको हो जाएगा 20। मतलब ए जो है एक दिन में 20 काम करेगा। एक दिन 20 काम, फिर दूसरे दिन 20 काम, तीसरे दिन 20 काम, चौथे दिन 20 काम। इसी प्रकार लगातार जब 15 दिनों तक ये 20 काम करता रहेगा तो 15 दिनों में 300 काम को पूरा करेगा। यही है ए की क्षमता। क्षमता हो जाएगी 20 यूनिट, बी की क्षमता बन गया 15 यूनिट और सी की क्षमता हो गया 12 यूनिट। करें तीनों लोग मिलकर 4700 रुपया कमाते हैं। तो भैया जो जिस क्षमता से कमाएगा, जो जिस क्षमता से काम करेगा, पैसा भी उसी अनुपात में पाएगा। आप करें टोटल क्षमता बनेगी कितनी? टोटल क्षमता, कुल क्षमता निकालेंगे तो कुल क्षमता आपकी बन जाएगी, कुल क्षमता होगा 20, 15 और 12। 20 प्लस 15 प्लस 12 टोटल क्षमता हो जाएगा 47 यूनिट। 47 यूनिट टोटल क्षमता हुआ और इस 47 यूनिट काम के लिए 47 रुपया मजदूरी। करें 47 यूनिट काम के लिए 47 यूनिट काम के लिए 4700 रुपया मजदूरी मिला। यहाँ से निकालेंगे एक यूनिट का मान, तो एक यूनिट का मान आएगा 47 से 1 बार 100। एक यूनिट का मान 100 रुपया। 100 गुणे 12। किसका मान पूछा गया है? 12। सी का मान सी को 12 कितनी मजदूरी मिलेगी? सी की क्षमता है कितनी? 12। सी की क्षमता 12 है। मतलब सी को 12 के अनुपात में मजदूरी मिलेगी। एक का अनुपात 100 रुपया है तो 12 का अनुपात सी को मजदूरी कितनी मिलेगी? सी को मिलने वाली मजदूरी, सी को मिलने वाली मजदूरी होगी 12 गुणे 100, 1200। बस ए व बी दो लोग हैं। ए व बी किसी कार्य को 4500 रुपया में करने का ठेका लिए। इसके बाद क्या है, ए किसी उसी कार्य को, जिस कार्य को करने में 45 रुपए का ठेका लिए हैं, यदि ए अकेला कार्य करता है तो ए अकेला 8 दिन में कार्य को पूरा करता है। यदि बी अकेला कार्य करता है तो बी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है। लेकिन ए और बी अकेले काम ना करके कार्य को सी की सहायता से पूरा करते हैं। कह रहे हैं यदि ए व बी सी की सहायता से कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहे हैं ए कार्य को करता है 8 दिन में, बी कार्य को करता है 12 दिन। ए प्लस बी प्लस सी, ए व बी अकेले काम नहीं करते, सी की सहायता लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी तीनों लोग जब काम करते हैं तो 4 दिन में काम करते हैं। इनका लासा निकालेंगे तो टोटल काम है 24। लासा हो जाएगा 24। मतलब टोटल काम है 24 यूनिट। तो एक की क्षमता निकालेंगे, एक की क्षमता 8 3 24, 24 12 24, 4 6 24। ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता एक साथ, तीनों की क्षमता एक साथ निकालेंगे तो बनेगा 6। सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देंगे ए का क्षमता है 3 यूनिट, बी की क्षमता है 2 यूनिट, ए प्लस बी इनकी क्षमता निकालेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी यहाँ से करें इनकी क्षमता 6, ए की क्षमता 3 प्लस बी की क्षमता 2 प्लस सी बराबर 6। 3 2 5 हो गया, 5 प्लस सी बराबर 6। 5 इधर में देंगे तो सी बराबर 6 माइनस 5, सी बराबर बनेगा 1 यूनिट। सी की क्षमता बनेगी 1 यूनिट।
क्वेश्चन में कहा है टोटल क्षमता ए बी व सी तीनों की क्षमता है कितना? ए बी व सी तीनों की क्षमता 6 यूनिट और इस 6 यूनिट की मजदूरी 6 यूनिट की मजदूरी मिलती है 4500 क्योंकि कार्य करने का ठेका जो है 4500 रुपये में। तो 6 यूनिट की मजदूरी है 4500 रुपये, 1 यूनिट की मजदूरी यहाँ से छाछठ तो 42 हो जाएगा 750। अब आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि सी को कितनी मजदूरी मिलेगी? सी को मिलने वाली मजदूरी कितनी होगी? जितना कार्य करेगा उतनी मजदूरी। सी की क्षमता 1 यूनिट है, मतलब सी को 1 यूनिट की मजदूरी मिलेगी। तो सी की क्षमता 1 यूनिट है, 1 यूनिट की मजदूरी 750 रुपए है, इसलिए मजदूरी में सी का हिस्सा 750 रुपए। ठीक है, मिलकर 440 रुपए में एक कार्य करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ए बी और सी तीनों मिलकर जब कार्य करते हैं तब 440 रुपए की मजदूरी मिलती है। कह रहे हैं ए और बी मिलकर ए प्लस बी मिलकर 9/11 भाग कार्य करते हैं। ए और बी मिलकर 9/11 भाग काम करते हैं। कह रहे सी का शेयर क्या होना चाहिए, मतलब सी को कितनी मजदूरी मिलनी चाहिए? तो ध्यान देंगे टोटल रुपया है, कुल रुपया है 440 रुपया। ठीक है, टोटल 440 रुपया में काम करने की जिम्मेदारी ली गई। इसमें से कह रहे हैं जो काम था उसका 9/11 भाग ए और बी ने मिलकर किया। करे सी को कितना शेयर मिलना चाहिए, मतलब सी भैया जितना काम करेगा उतने शेयर पाएगा, जितना काम करेगा उतना मजदूरी पाएगा। तो एक काम करने का जिम्मा लिया है, मतलब सी का कार्य बराबर बनेगा 1 माइनस 9/11, मतलब टोटल एक काम था, उस एक काम में से 9/11 भाग सी ने किया। अब 9/11 भाग ए और बी ने मिलकर किया था, मतलब एक काम में से 9/11 काम घटा देंगे तो सी का काम मालूम हो जाएगा। आप कहेंगे सी का कार्य बराबर बनेगा, सी का कार्य बराबर हो जाएगा 2/11। ध्यान देंगे जब 1 में से किसी भिन्न को घटाया जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, घटाने के लिए हर में से अंश को डायरेक्ट घटा देते हैं। 1 में से जब भी किसी भिन्न को घटाने को कहेंगे तो हर में से अंश को घटा देंगे। 11 में से 9 घटाएंगे 2 तो 2/11 आपका हो जाएगा भिन्न। ठीक है, तो सी का कार्य बन जाएगा 2/11, मतलब अब सी को 440 रुपए का 2/11 मजदूरी मिलेगी। तो सी की मजदूरी आपकी बनेगी, सी की मजदूरी 440 का 2/11 जितना काम करेगा उतने मजदूरी पाएगा। 11 से काटेंगे 11 चौक 44, 40 40 पूरे 2 बराबर 80 रुपया। सी की मजदूरी 80 रुपया, बस छोटा सा सवाल था, आंसर 80 रुपया।